श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा माध्यम है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में श्री कृष्ण की कथाओं को बहुत सरल, भावपूर्ण और जीवन से जुड़ा हुआ बनाकर समझाते हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण का जीवन हमें भक्ति, प्रेम, नीति और आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म ही एक अद्भुत लीला है। जब अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कंस के अत्याचार से धरती त्राही त्राही कर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसका अर्थ है, जब जीवन में अंधकार और कठिनाइयां के अधिक हो जाती हैं, तब ईश्वर हमारे भीतर जन्म लेते हैं। यानी भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही प्रकट होते हैं। गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं बहुत ही मनमोहक हैं। माखन चोरी की लीला को महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि माखन हमारे मन का सार है, और जब मन निर्मल और शुद्ध हो जाता है तब भगवान उसे चुरा लेते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान केवल उसी हृदय में निवास करते हैं जो निष्कपट और प्रेम से भरा हो। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक है। राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि बिना प्रेम के भगवान भी अधूरे हैं। वे कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम है वहीं भगवान का वास है। राधा कृष्ण का मिलन हमें सिखाता है कि प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, केवल समर्पण होना चाहिए। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंद्र देवता ने गोकुल वासियों पर क्रोधित होकर वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। महाराज जी कहते हैं कि यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा रक्षक केवल भगवान है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का सहारा लेते हैं, तब वे हर संकट से हमें बचाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण का रूप एक मार्गदर्शक और सारथी का है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक और महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी बताते हैं, वह है भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा भक्ति भाव भी भगवान को प्रिय होता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेम से चिवड़ा पोहे दिए, और श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन संपत्ति दी। यह हमें सिखाता है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चाहे वह बचपन की शरारतें हों, युवावस्था का प्रेम हो या युद्ध का मैदान। श्री कृष्ण हर स्थिति में संतुलित और प्रसन्न रहते हैं। यही जीवन जीने की कला है। अंत में महाराज जी यह संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप और सच्ची भक्ति। राधे राधे का नाम जपते रहो, भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण की कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य सीख हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी प्रेम, शांति और आनंद से भर सकता है।